बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? दुआ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की हमारी रेसिपी है जी, हम पानी फुल्की बना रहे हैं, पानी वाले पकौड़े आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये बन के तैयार होते हैं। ज़रूर आप इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। इसको बनाना शुरू करते हैं। कैसे ये बनते हैं? बहुत ही आसान और झटपट से ये बन जाते हैं। तो सबसे पहले हमने 1.5 कप ले लेना है बेसन, आधा कप मैं और लूँगी, और इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। मैं ज़्यादा मिर्चें इसमें नहीं डाल रही, और आधा टीस्पून नमक का, और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे भुना कूटा हुआ ज़ीरा। दरदरा से मैंने इसको कूट लिया है। इसको मिक्स कर लेते हैं। पहले से मैंने इसको छान के रखा हुआ था, बेसन आपने ज़रूर छानना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे, और इसका हम गाढ़ा सा एक बैटर बना लेते हैं। जी, तो आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा पतला भी हमने इसे बैटर को नहीं बनाना, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। इसकी थिकनेस आप देख लें। और थोड़ा सा इसमें कलर के लिए मैं 2 से 3 चुटकी हल्दी डाल देती हूँ, अच्छा सा कलर आएगा। और ये 2 चुटकी ही मैं इसमें बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। इसको अच्छे से हमने अब फेंट लेना है। जितना हम इसको फेंटेंगे उतना ही इसका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। बहुत ही अच्छी इसकी पकौड़ी तैयार होगी। एक ही रुख को आपने फेंटना है। आप देख रहे हैं, अगर हैंड बीटर से आप इसको बीट भी कर सकते हैं, मगर मैं चम्मच से ही इसको ऐसे अच्छे से फेंट रही हूँ। जी, तो बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो गया। अब इसको साइड पे करते हैं। आप चाहें तो इसको रेस्ट भी दे सकते हैं। मैं इसको थोड़ी सी देर रेस्ट दूंगी, इतना कि जितने देर में हमारा ऑयल गर्म होता है। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें डाल देते हैं पकौड़ियाँ। जी, तो इसी तरह आप थोड़ी थोड़ी करके ये सारी बनाइएगा, क्योंकि ज़्यादा सारी हम एक दफ़ा नहीं डाल रहे। अब इसको थोड़ा सा हम पलट लेते हैं। एक साइड पे पकते हुए इनको 2 मिनट हो गए, 2 से 3 मिनट। तो इनको थोड़ा सा आँच हमने मीडियम रखनी है। बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पे नहीं बनाने, और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रखनी, ताकि पकोड़े जो है वो सख्त ना हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इनको ये सबसे पहले डाला तो इसका कलर गोल्डन आ गया। जी, तो पकौड़ी हमारी तैयार हो गई है। इनको मैं अलग से निकाल लेती हूँ। मैंने दूसरे भी पकौड़ियाँ सारी डाल दी हैं। इनको भी बहुत प्यारा सा कलर आ गया। ये अच्छे से तैयार हो गई, आप देख रहे होंगे। इनको भी हम निकाल लेते हैं। सारी पकौड़ियाँ हम एक साइड पे रख देते हैं। जी, तो हमने सारी पकौड़ियाँ निकाली। इनको अब साइड पे रख देते हैं, रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं, और इसका पानी बना लेते हैं। जी, तो अब इसका पानी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने ये इमली भिगो के रखी थी, इसको मैं छान लेती हूँ। आप चाहें तो इसको पका भी सकते हैं, मगर मैंने ऐसे भिगो लिया और इसको अच्छे से मैंने मैश कर लिया। अब इसका पानी हम निथार लेते हैं। अब एक ले लेंगे बड़ा बाउल, और छन्नी हम इसी के ऊपर रख लेते हैं, और जो हमने इमली भिगो के रखी है वो इसी के अंदर ही हम निथार लेते हैं। ज़रूरी नहीं हम दूसरा बर्तन कोई लें, हम इसी में ये अच्छे से इसको हम पानी सारा इसका निकाल लेते हैं। और इसी पानी में, इसी इमली के पानी में हम डाल देते हैं ये 2 टेबलस्पून हरी चटनी है, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, ये हमने पीस लिया था। और अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं हस्बे ज़रूरत। जितना आपको पानी चाहिए आप उतना बना सकते हैं। मैं इसमें तकरीबन 2 से 2.5 कप पानी डाल देती हूँ। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें। मैं तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा कम ले रही हूँ।
और लाल मिर्च मैं आधा टीस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि हम इसमें मसाला चटनी डाल चुके हैं जो हरी वाली, उसमें भी हरी मिर्चें हैं, तो मैं थोड़ा हाथ रोक के डाली हूँ। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक लाल मिर्चें डाल सकते हैं, क्योंकि हम इसका पानी जितना खट्टा मीठा मज़े का बन सकता है उतना ही बनाएंगे। अब इसमें डाल देंगे, ये चॉइस है आपकी, मैं इसमें होममेड हमारा केचप है मैं वो डाल देती हूँ। फ्रिज में रखा हुआ है, थोड़ा सा ये ठंडा हो रहा है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। और आप डाल देंगे 1 नींबू का रस। अब इसमें डाल देंगे ये पकौड़ियाँ। बहुत ज़्यादा गर्म इसमें नहीं डालनी हमने, ये रूम टेम्परेचर पे आ गई है तब हमने इसको डाला है। जी तो अब इसमें डाल देंगे थोड़े से धनिया के पत्ते बारीक कटे हुए। ये तो थोड़ा सा हमने इसके ऊपर प्याज डाल दिया है ऐसे रिंग में कटा हुआ। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर रेस्ट दे लें, अभी भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलें जी, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।